दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बताइए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल क्यों रखते हैं? और उस मनुष्य के मुख में रखने से उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। इसलिए देवी, मैं तुलसी पत्र के संबंध में मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूं। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहा करता था, जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी भक्त भी थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाया करती और नित्य रूप से पूजा पाठ करती। उसके 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिलता उसे घर लाकर पकाकर खा लिया करते थे। उनका यही रोज का काम था। इधर उनकी बहन घर के सभी काम करके भाइयों की सेवा करती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक चाकू से मछली को काटते हुए कट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि अगर भाइयों को इस बात का पता लगेगा तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। अगर कपड़े से पोंछा तो वह भी उसकी नजरों से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया। और जब रात को भाइयों ने मछली को खाया तो वह भाई उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बना है? तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में अपने भाइयों को बता दिया। उस बड़े भाई के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि इसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी, तो फिर इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन वह भाई अपनी यह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है। दूसरे दिन सभी भाई मिलकर अपनी बहन की शादी करने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वह सभी अपनी बहन को रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी वह बहन मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। बड़ा भाई अपनी बहन पर बाण चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं और उन सभी का निशाना भी चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली कि हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें।
चाहे आप मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब वह चारों भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोस कर खाते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। उस लड़की के छोटे भाई ने क्या किया कि उनके पास ही एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में उसने अपनी बहन का सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वह सब वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई उस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन एक साधु उस रास्ते से गुजर रहा था। उस साधु को लघु शंका हुई, इसलिए वह साधु मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं। तो वहां से आवाज आती है कि साधु महाराज, आप इस जगह पर मूत्र का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रख लेता है और उस बांस के टुकड़े से एक बांसुरी बना लेता है। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता था तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर गीत गाती हुई मधुर आवाज आती थी। अब तो वह साधु लोगों के घर घर जाकर उस बांसुरी को बजाता और भिक्षा मांगता, उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह साधु उस बड़े भाई के घर के पास गया तो उस बांसुरी से आवाज आने लगी कि इसी दुष्ट भाई ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगा दिया। इसी तरह से वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी भाई साधु को वहां से भगा देते हैं। साधु को अब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा। बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अंत में साधु पांचवें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है कि यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वहां देखा तो एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज बांसुरी से आ रही है। तब वह भाई उस साधु से विनती करते हुए बांसुरी मांगता है। वह साधु उस बांसुरी को उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है, भाई मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्येक दिन पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई प्रतिदिन तुलसी के जल में जल देता और घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था तो स्वयं भगवान विष्णु उस तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के शरण में आया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु उस युवक से प्रसन्न होकर बोले कि उस तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला। भगवान शिव कहते हैं, देवी श्री हरि की कृपा से उस युवक की बहन का पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। दोनों बहन भाई मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और वो दोनों
भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। और तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है। इससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और जिससे वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगा जल की कुछ बूंदें ही मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है, जिससे शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह शांत हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष के लिए ही गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।